Hello everyone. Today I am going to discuss about the most important topic, vitamins. विटामिन्स डी के बारे में डिस्कस करूँगा. ओके. विटामिन्स डी क्या है? इसको दूसरा नाम क्या है इसका? आल्सो कॉल्ड द सनशाइन विटामिन्स. इसको हम सनशाइन विटामिन्स भी कहा जाता है इसको. ठीक है. उसके बाद इसको पोर्ट्समैन विटामिन्स भी कहा जाता है और इसको कैल्सीफ्लोर भी कहा जाता है. आल्सो नोन एज द कैल्सीफ्लोर. सनशाइन विटामिन्स, पोर मैंस विटामिन्स, याद रखना. सनशाइन विटामिन्स भी विटामिन्स डी का नाम है. ठीक है. कैल्सीफ्लोर भी इसी का नाम है और पोर्स मैंस विटामिन्स ये भी इसका. गेट फ्रॉम सनलाइट. क्या ये सिर्फ सनलाइट से मिलता है? नहीं, और चीज़ों से भी मिलता है. ओके. प्लांट से भी मिलता है. अब हमारे पास ये 3 किस्म के होते हैं. ठीक है. इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. विटामिन्स D1, D2 एंड D3. डी या विटामिन D1 एक ही बात है. ओके. अभी ये जो D1 है ये किससे हमें मिलता है? मतलब जैसे प्लांट्स और एनिमल्स है ना, इसमें दोनों मिक्स होता है. ओके. D1 में कैल्सीफ्लोर जो हमें प्योरली प्लांट से मिलता है वो D2 है, जिसको कहा जाता है एर्गो कैल्सीफ्लोर, गेट फ्रॉम प्लांट्स. और D3 क्या है? कोलीकैल्सीफ्लोर जो हमें एनिमल से मिलता है. ठीक है. D3 हमें प्योरली कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, इसलिए कोलीकैल्सीफ्लोर. और एर्गो कैल्सीफ्लोर ये हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से. और कैल्सीफ्लोर वो आ गया हमारे पास D1. याद रखना, इंपॉर्टेंट है. ओके. नेक्स्ट वन इज विटामिन D3 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ बॉडी. जो विटामिन D3 है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक्टिव फॉर्म है हमारी बॉडी का. सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स. सनलाइट भी बेस्ट सोर्स है, बट विटामिन डी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड एंड सप्लीमेंट, नॉट जस्ट सनलाइट. देखो ये फूड जो भी हम लेते हैं उससे भी हमें मिलता है, सिर्फ सनलाइट से नहीं. ओके. सनलाइट एक बेस्ट सोर्स माना जाता है, याद रखना. अब विटामिन डी कैसे मिलता है? ठीक है. इसमें क्या होता है? 7D हाइड्रोक्सी क्लिस्ट्रोल. ठीक है. याद रखना. तो बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन जो डी है वो है फिश कॉड लीवर ऑयल. ओके. फिश कॉड लीवर ऑयल. ओके. अब सोर्स क्या है विटामिन डी का? एग योक, मशरूम, ऑरेंज जूस, कैवियर. ओके. कैल्शियम कैसे बनता है? कैल्शियम फॉर्मेशन. ये कैल्शियम फॉर्मेशन में मदद करता है हमारी बॉडी में. मेंटेन बोन्स, टीथ, गम्स को हेल्दी रखता है, याद रखना. और इससे क्या क्या डिजीज़ होती है और इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी डिजीज़ से क्या क्या सिम्टम है? इससे जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो मूड चेंज हो जाता है, बोन्स लॉस हो जाता है, मसल क्रैम्प्स या वीकनेस आ जाते हैं, फटीग हो जाता है, बोन्स एंड जॉइंट पेन. ओके. अब हमारे पास क्या है? कुछ डिजीज़ है जैसे रिकेट्स है, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस है. ये रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में, इसमें बोन्स ट्विस्टेड हो जाते हैं. ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में. और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है?